ओके तो गाइस हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हम ऑब्जेक्टिव्स तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। बट आपको बता दूं, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो। रट्टा मार मार के कितना रट्टा मारेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 20 मार्क का आपको क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है। रट्टा मारोगे 6 से 7 8 चैप्टर आपको करने हैं, रट्टा मारोगे तो भूल सकते हो। इसके लिए मैंने ये सीरीज़ अभी चालू की है। हर एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो अभी आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें भी हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। एमसीक्यू मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड टर्म फ्रेज दूसरे वीडियो में, और फिर ट्रू फॉल्स तीसरे वीडियो में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ रखेंगे हर एक चैप्टर का। हर एक चैप्टर के 3 से 4 वीडियो रहेंगे किसके, ऑब्जेक्टिव्स के। चलो तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है ये। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पहला क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। तो कौन सी सर्विस देती है, तो ऑप्शन अपने पास है कमर्शियल, सोशल, इंडिविजुअल और ग्रुप। तो आपको पता होगा कि एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मकसद क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, ना कि पैसे कमाना। ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ये क्या है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करता है पब्लिक को एट लार्ज। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज़। देखो, एनपीओ जो है ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपको पता होगा ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जो गरीबों को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम हो गया, ओल्ड एज हाउस, अपने जो अनाथ आश्रम हो गया जो बच्चों के लिए होता है। ठीक है। तो इनका मेन मकसद क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको बहुत लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन 2 तरीके का होता है, याद रखो। डोनेशन एक होता है स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है जनरल पर्पस के लिए डोनेशन। तो जब हम सम करेंगे तो उधर डोनेशन दिया होता है। तो 2 टाइप के डोनेशन होते हैं वहाँ पे। एक स्पेशल पर्पस, मतलब उसमें आपको पर्पस बताया रहेगा। जैसे ये डोनेशन जो है ना, ये काय के लिए बताओ, स्कॉलरशिप के लिए, है ना, स्कॉलरशिप फंड के लिए। तो ये क्या हो गया, स्पेशल पर्पस हो गया। तो स्पेशल पर्पस जो हो गया ना, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, यानी आपका ऑप्शन ए जो है इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा होगा, जनरल पर्पस, मतलब आपको खाली क्वेश्चन में क्या दिया है, ओनली डोनेशन दिया है, और उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस आपको नहीं बताया है, तो वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। रिसिप्ट मतलब इनकम, रिसिप्ट मतलब इनकम। तो इनकम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब हम लोग बाद में एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में इसको। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी अगला क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ डैश अकाउंट। तो आपको पता होगा 3 तरह के अकाउंट होते हैं, 11वीं में आप लोग ने पढ़ा होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। तो अब हमको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है। तो सिंपल नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होगा, ऑब्वियसली ये नॉमिनल अकाउंट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का हमको रूल पता है। क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इनकम और गेन आ रहा है ना, इनकम्स एंड गेन्स और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस और इनकम आ गया, इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हाँ,
आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, मिलना बाकी है। क्या मिलना बाकी है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू एनपीओ। एनपीओ का मेन इनकम यही होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आउटस्टैंडिंग है कभी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये एसेट्स है, यानी जो बंदे से हमें सब्सक्रिप्शन लेना है वो बंदा हमारा क्या हो गया? डेटर। और आपको पता है कि डेटर क्या आता है? एसेट्स में आता है, ठीक है। बैलेंस शीट में कहाँ डेटर लिखते हैं? एसेट्स में लिखते हैं ना। तो चलो, तो यहाँ पे चौथे का सी ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंट। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है? इनकम, यानी हमने इनकम कैसे रिसीव किया? एडवांस में रिसीव किया, है ना। एडवांस का दूसरा नाम क्या है? प्रीपेड। एडवांस को क्या बोलते हैं? प्रीपेड भी हम बोलते हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये क्या होगा? क्या ऑप्शन दिया आपने को? इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लायबिलिटी। देखो, अगर हमने काम किया और हमको इनकम मिला तो हम हमको मतलब किसी ने पैसे दिए हमारे काम के बदले में, तो उसको हम इनकम बोलेंगे। लेकिन हमने अभी काम नहीं किया है और किसी ने हमको एडवांस में पैसे दे दिए, तो वो पैसा हमारा इनकम तब तक नहीं होगा जब तक हम काम को पूरा नहीं करें। और जब तक हम काम को पूरा नहीं करते हैं तब तक वो सब्सक्रिप्शन यानी वो इनकम हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। इस बात को समझो आप लोग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अभी क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज। एक्सेस मतलब क्या होता है? ज़्यादा। क्या ज़्यादा है? इनकम, है ना। तो इनकम अगर ज़्यादा होगा किस पे? एक्सपेंस पे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट प्रॉफिट, है ना। बट एनपीओ में प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? बोलो, सरप्लस, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सरप्लस। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 7। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब एनपीओ प्रिपेयर्स, क्या प्रिपेयर करता है? क्वेश्चन है ये, अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको पता है, मैं सम्स कराता हूँ उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दो ही चीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर हमें क्या बताता है? कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स। देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होता है, बराबर है। और थोड़े से क्या दिए होते हैं? एडजस्टमेंट दिए होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है ना, वो कैश का अकाउंट है, यानी वो रियल अकाउंट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें क्या दे रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट और पेमेंट अगर दिया रहेगा तो किसका क्लोजिंग बैलेंस होगा? कैश और बैंक का बैलेंस होगा, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं। तो इसको और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? प्रॉफिट मेकिंग? ऑब्वियसली नहीं। कमर्शियल? नहीं, कमर्शियल मतलब मेन मकसद इनका प्रॉफिट कमाना होता है। ट्रेडिंग? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी सर्विस, ठीक है। चलो, अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज़ अ डैश एक्सपेंडिचर। आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, है ना। रेवेन्यू जो होता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब बार बार जो होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और बिल्डिंग हम बार बार तो नहीं खरीदेंगे, हम कभी कितनी बार खरीदेंगे? एक आध बार ही खरीदेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं?
कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिकरिंग भी नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस भी नहीं आएगा, जनरल भी नहीं आएगा और रेवेन्यू भी नहीं आएगा। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो गाइज़ ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, प्लीज़ ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा